नमस्कार मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 8 मार्च 2025। आज मैं आपके साथ जहन में मेरे ये ख्याल आया कि क्यों ना इस अवसर पर किसी महिला कवित्री साहित्यकार पर मैं चंद बातें कहूँ। तो पुरानी कुछ फाइलों में मेरे ब्लॉग्स में मुझे गरिमा पाठक जी का अ, कुछ कविताएं मिली, और तो उनसे ही मैं उनकी कुछ कविताएं और थोड़ी सी उनके बारे में चर्चा करूंगा। आपका जन्म 23 जुलाई 1970 को हुआ और 7 फरवरी 2022 को आप इस अ, दुनिया से, इस संसार से विदा हो गई। मुझे याद है कि मेरी मुलाकात उनसे बेंगलोर में हुई थी, और सनत फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के वक्त मेरी मुलाकात उनसे बेंगलोर में हुई थी। आप बिहार से आई थी। पहली मुलाकात में हमारी जो है बहुत ही सहज और सरल उनका व्यक्तित्व था, और मिलनसार महिला थी। तो चंद दिनों की मुलाकातों में ही हम जो हैं एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। उन दिनों मैं कुछ महीनों के बाद 2021 में, 2021 की बात है, और क्योंकि आपका निधन तो 7 फरवरी 2022 को हुआ। 2021 में ही अद्भि यात्रा एक जो पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका मैं निकालता था ऑनलाइन, उसमें उनकी कविता एक है। अ, महिलाएं जो हैं अपने जीवन में कई, एक जो नारी होती है अपने जीवन में कई तरह के रिश्तों को निभाती है, और विशेष रूप से एक महिला का जो प्रेम उसके पिता के प्रति होता है। तो यह कविता उनकी है, और इस कविता का शीर्षक है पापा की लाडली। यह कविता उस अद्भुत यात्रा के साहित्यिक पत्रिका में 1 से 15 दिसंबर के अंक में 2021 में प्रकाशित हुई थी। इस कविता का मैं पाठ कर रहा हूँ। यह कविता गरिमा पाठक जी द्वारा रचित है। पापा की लाडली। हर बार 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 आपने ही बचाया है मुझे मुश्किलों से। हर बार 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 आपने ही बचाया है मुझे मुश्किलों में। आज भी याद है मेरी गलतियों पर मम्मी का गुस्साना। आज भी याद है मेरी गलतियों पर मम्मी का गुस्साना, और आपका बीच में आना, अजीब अजीब बातों से नाराज मम्मी को हंसाना। मैं आपकी लाडली हूँ पापा। हर बार आपने ही अपने पीठ पीछे छिपाया है। बचपन से आज तक कभी एहसास होने नहीं दिया मैं कमजोर हूँ, नारी हूँ। मैं तो आपकी लाडली हूँ, मैं तो आपकी दुलारी हूँ पापा। हर बार गोद उठाया, कांधे पर बिठाया। हर रास्ता आपके हाथों को पकड़कर पार किया है मैंने। जब जब घर के चौखट को पार किया है, तब तब आपकी बात याद आती है। कहा था आपने उड़ो ऊंची उड़ान मान और सम्मान के साथ। कहा था आपने उड़ो ऊंची उड़ान मान और सम्मान के साथ। मैं तो आपकी ही लाडली हूँ पापा। अपने अरमानों के साथ साथ आपकी पगड़ी भी याद आती है। हाथों के कंगन बंधन नहीं, पैरों की पायल बेड़ी नहीं। समाज के सारे रिश्ते और सारे रस्मों रिवाज साथ साथ निभाऊंगी। मैं तो आपकी लाडली पापा। सर पर हाथ सदा ऐसे ही रखना, सर पर हाथ सदा ऐसे ही रखना। मैं तो आपकी ही लाडली हूँ पापा। यह कविता अभी यात्रा में प्रकाशित की गई थी उनकी। उसके बाद जो है उनको जो है एक दुख के साथ एक यह हमें सूचना मिली कि उनको जो है कैंसर से वो पीड़ित हो गई, और चंद महीनों में ही उनका 7 फरवरी 2022 को वो गोलोक को उनका गमन हो गया। तो और उनकी क्योंकि कलश फाउंडेशन की वो फाउंडर ट्रस्टी थी, और उनकी एक इच्छा थी कि वो सेलुलर जेल में
के सामने जाके पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल के सामने एक एक कवि सम्मेलन करना चाहती थी, जो उनकी इच्छा आज तक पूरी नहीं हो पाई। और इसके लिए वो कब पूरी होगी, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सनत फाउंडेशन के तहत कभी भी ऐसा अवसर लगा तो उस एक छोटा सा कार्यक्रम वहाँ जरूर करने का प्रयास करूँगा, चाहे मैं वहाँ पे उपस्थित रहूँ या ना रहूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को, वहीं के लोकल लोगों से संबंध बनाकर भी मैं इस कार्य को अंजाम देने की मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि किसी की भी जो अंतिम इच्छा है वो एक ना एक दिन अगर हम उसको पूरा कर सकें तो उससे बढ़िया उस नारी के लिए कोई सम्मान की बात नहीं। अब क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है, तो उनकी दो छोटी छोटी कविताएं जो उनकी लिखी हुई हैं, ये आप सुने। और अ, उन्होंने मतलब अपने जीवन के बाद शायद उन्हें एहसास हो गया था क्यों उन्होंने इस तरह की कविताएं लिखी, मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये कविताएं उनकी मेरे पास हैं, जो दो छोटी छोटी कविताएं, ये आप सुने। कि भूल जाना मुझे धीरे धीरे, गरिमा पाठक जी की कविता है। कि भूल जाना मुझे धीरे धीरे, सब कुछ बदल जाएगा धीरे धीरे। उगते सूरज को सभी नमन करेंगे ही, उगते सूरज को सभी नमन करेंगे ही। मैं तो ढलती रात हूँ, सुषुप्त मध्यम सांसें भी नहीं है मेरी। भूल जाना सब मुझे, भूल जाना सब मुझे। और कुछ पंक्तियां हैं उनकी एक कविता की। कि मैं जा रही हूँ फिर से आने के लिए, कि मैं जा रही हूँ फिर से आने के लिए। अब साथ मीत गीत है गुनगुनाने के लिए। चाहते बहुत हैं अभी बाकी, चाहते बहुत हैं अभी बाकी। सपने बहुत हैं अभी बाकी, पूरे करने हैं ख्वाब बाकी। फिर से आऊंगी मैं, फिर से आऊंगी मैं सारे सपने साकार करने के लिए। फिर से आऊंगी मैं सारे सपने साकार करने के लिए। अब साथ मीत गीत है गुनगुनाने के लिए। तो दोस्तों, ये उनकी इच्छा थी, वो फिर से आएंगी इस संसार में और आ चुकी होंगी। तो मेरी महिला दिवस पर आप सभी, सिर्फ महिलाओं से नहीं सभी साहित्यकारों से ये मेरी गुजारिश है कि वो उनके इस सपने को साकार करने में मिलजुल कर हमारी बिरादरी की कवित्री गरिमा पाठक जी के उन सपनों को साकार करने के लिए अपना योगदान करें, प्रयास करें। बाकी तो सब ईश्वर इच्छा है। तो आज की महिला दिवस पर यही मेरी तरफ से, सनत फाउंडेशन की तरफ से, ये मेरे चंद शब्द थे आज की वीडियो में। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।